नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई को आज हम समीक्षा कर रहे हैं इस पखवाड़े हुई उत्तराखंड की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, किस प्रकार का चिंतन और किस प्रकार की दिशा उत्तराखंड के समाज, व्यक्ति और सरकारों के बीच चल रही है। एक घटना हुई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगे हुए नोएडा में कार्यरत और गाजियाबाद क्षेत्र में के निवासी धनवीर सिंह नेगी ने, जो अपनी नौकरी से ड्यूटी से जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह नहर के समीप बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि किसी का बच्चा वहां डूब रहा है। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत वहां नहर में कूदकर उस बच्चे की जान बचाई। ये एक चरित्र है उत्तराखंड के एक आम आदमी का। भारतीय नौसेना के कमांडो रहे धनवीर सिंह नेगी, जिनकी वहां पर कोई दायित्व नहीं था बचाने का, उनकी ड्यूटी नहीं थी, पर उसके बाद भी अपने विवेक से वो एक मानवीय धर्म का पालन किया। अरे एक अपने पूर्व सैनिक जो थे, भारतीय सेना के जांबाज, नौसेना के जांबाज ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया स्वविवेक से। और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री यहां दिल्ली में केदारनाथ धाम में, और जो उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा हो रही है, उसका प्रबंध सही ढंग से न करने में विफल रहे धामी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बुराड़ी क्षेत्र में केदारनाथ धाम की एक कुछ लोगों द्वारा एक सोसाइटी बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। उस संस्था के नाम केदारनाथ धाम के नाम पर एक बुराड़ी में एक जगह बनाई गई, और उस जगह का में कहा गया कि जो लोग, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो दिल्ली में केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। एक प्रकार से मुख्यमंत्री मोहर लगाई, जबकि यह है केदारनाथ धाम। यह जो आयोजन था, यह केदारनाथ धाम बनना है, वो किसी केदारनाथ जो मंदिर कमेटी है उत्तराखंड में, बद्र केदार मंदिर कमेटी या केदारनाथ धाम की जो कमेटी है, उसने नहीं बनाई, ये निजी क्षेत्र के कुछ लोगों ने बनाई। मुख्यमंत्री जो प्रदेश सरकार के मुख्य हैं, प्रदेश के हितों के रक्षक हैं, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन उचित ढंग से न करके यहां पर मोहर लगाई कि केदारनाथ धाम जो यात्रा नहीं कर पाते वो यहां दर्शन करेंगे। कहने को कह सकते हैं कि किसी को भी, किसी भी भक्ति की, किसी की भी श्रद्धा हो, कहीं पे भी कोई अपने प्रभु का मंदिर बना सकता है। लेकिन जो एक संस्था स्थापित है शताब्दियों से, उस संस्था की सहमति के बिना यहां पर मंदिर बनाना, उस धाम को बनाना, धाम बनाना, मंदिर तो सामान्य बात है, धाम बनाना, वो धाम की कल्पना जो आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के की एकता और अखंडता, भारतीय संस्कृति की ध्वज बहाने के लिए भारत के 4 धामों की स्थापना की थी, रामेश्वरम, द्वारिका से लेकर जगन्नाथ से लेकर, ये 4 धामों की स्थापना की थी। उसके पीछे एक कारण था। उस समय दुर्गम स्थान, वो कहीं पे भी एक जगह कर देते, दिल्ली में कर देते, परंतु उन्होंने बहुत समझ के किया, सोच समझ के किया। तपस्वी है भगवान शिव की, पांडवों द्वारा प्राचीन है, और उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जब केदारनाथ मंदिर समिति के पुजारियों ने, वहां के श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने इसका विरोध किया, तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कहा नहीं, ये धाम कहीं और नहीं हो सकता है, ये तो धाम है। जबकि मुख्यमंत्री और वो पंजीकृत जो दिल्ली के बुराड़ी में बना है, वो पंजीकृत किया गया। यहाँ पे तमाम लोग
भाजपा के लोग भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये बड़ा कृत्य हो, ये आदि गुरु शंकराचार्य सनातन मर्यादाओं का हनन है। बद्रिकाश्रम के ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य भी इसकी निंदा कर रहे हैं, आम श्रद्धालु निंदा कर रहे हैं। ये न्यायोचित नहीं है कि आप किसी दूसरे के नाम पर ट्रस्ट बनाकर दिल्ली में अनधिकृत चेष्टा करें और मुख्यमंत्री उसको प्रमाणित करे जाके। आखिर क्या मजबूरी थी मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री जो दायित्व है उनको बद्री केदार और चारधाम यात्रा का, उस दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने का दायित्व है, उसको नहीं कर पाए। उत्तराखंड में जो इस प्रकार से घुसपैठ और बाहरी लोगों की घुसपैठ हो रही है, जहां उत्तराखंड की जनता उस घुसपैठ को रोकने के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने हक हकूकों की रक्षा के लिए और उत्तराखंड के में अमन चैन को शांति बनाने रखने के लिए भू कानून मूल निवास की आवाज उठाकर संघर्ष कर रहे हैं। जहां पर हल्द्वानी जैसे प्रकरण हो रहे हैं, उनके मुख्य गुनाहगारों को दंडित करने की जगह किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है कानूनी कमजोर पहल करके। तो दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश में देखो किस प्रकार से महंत आदित्यनाथ योगी तमाम प्रकार के अपराधियों को दंडित करके भयमुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। और वहीं उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड में की सरकारें, दिल्ली के आकाओं द्वारा थोपी हुई सरकारें, जनता द्वारा नकारे गए प्रतिनिधियों की सरकारें किस प्रकार से उत्तराखंड के हक हकूकों के साथ खिलवाड़ कर। राजधानी गैरसैंण के मामले में देखो कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के कई दर्जन विधायकों ने ये कहा कि हमें ठंड लग रही है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं। एक उत्तराखंड का नौजवान धनवीर जिसका कोई दायित्व नहीं था, परंतु उसने देखा मानवीय फर्ज को अदा करते हुए उसने एक युवक की, डूबते हुए युवक की जान बचाने के लिए वो नहर में, गहरी नहर में कूद किया, वहां से उन्हें बचाने की सफलता मिली। पूरे देश में लोगों ने उत्तराखंड के उस सपूत को नमन किया और उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ। उत्तराखंड के लोग इतने बहादुर होते हैं। पर दूसरी तरफ जो जनसेवा का संकल्प लेते हैं, जनसेवा के नाम पर जो उत्तराखंड के आम जनता के विकास के पैसों से वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, लाखों रुपए के जिनको सुविधाएं अर्जित की जाती है, वो विधायक कह रहे हैं हम गैरसैंण में, जहां उत्तराखंड की राजधानी बनाई गई थी, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नकारा मुख्यमंत्रियों ने उसको अस्थायी छोपा था, भले जनता ने, जहां बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर अनेक आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी, उत्तराखंड राज्य इसी के बल पे हुआ था। तो लेकिन ये स्थितियां हैं, उत्तराखंड की सरकार को इतनी नैतिक वो भी नहीं रही कि उन्होंने ये कह सके कि हम यहाँ पर गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र करेंगे, जबकि वहां तमाम प्रकार के शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन से लेकर सारे सत्र होंगे। उत्तराखंड के हक हकों की रक्षा, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने के लिए के बजाय वहां जिस प्रकार से एम्स में, ऋषिकेश एम्स में जो 700 की भर्ती राजस्थान के लोगों को दी गई, तो उत्तराखंड के नौजवानों के हितों का पे कुठाराघात हुआ। जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष अपने प्यादों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को नौकरशाह बंदर बांट कर रहे हैं और उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र वीरान हो चुका है, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अंकिता भंडारी प्रकरण में जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार कटघरे में है जनता के, अंकिता भंडारी के परिजन जिस नेता पर आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदासीन नेता हैं। बेशर्मी की बात यह, भारतीय जनता पार्टी उनको दंडित करने के बजाय वहां पर आसीन किए हुए। इन तमाम बातों से देखा जाता है, एक तरफ धनवीर जैसे नौजवान हैं जो उत्तराखंड के नाम को रोशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं जो उत्तराखंड के हक हकूकों की कि जिनको दायित्व है रक्षा करने का, वो किस प्रकार से रौंद रहे हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का किस प्रकार से आतंक है, उत्तराखंड के वन संपदा जिसकी रक्षा उत्तराखंड के लोग करते हैं, उसको किस प्रकार से हर साल अग्नि की भेंट चढ़ाई जाती है। उत्तराखंड की सरकार राज्य गठन के तमाम सपनों को साकार नहीं पाए। इससे बड़ा शर्मनाक बात यह हुआ है कि जिस उत्तराखंड राज्य गठन की का जन्म ही मुजफ्फरनगर कांड की शहादत से, बलिदानों से हुआ था,
उसके गुनाहगार, मुख्य गुनाहगार मुलायम सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पद्म विभूषण देती है, तो उत्तराखंड के तमाम सरकार जो अपने आप को उत्तराखंड के हितैषी डबल इंजन की सरकार कहती है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उफ किया, न प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, न सांसदों ने किया, सब सत्ता के लिए बंधे रहे। हकीकत यह है कि हमें उत्तराखंड में धनवीर जैसे नौजवानों पे फख्र है, जो अपनी जान आप को परवाह न करते हुए उत्तराखंड का नाम और मानवता की शान को पूरे देश में रोशन करता है। हम नमन करते हैं पौड़ी गढ़वाल के उस नौजवान को जिसने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और सीख लेनी चाहिए उत्तराखंड के नेताओं को ऐसे जांबाज से, जो और उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।